हेलो फ्रेंड्स, वेलकम वंस अगेन आवर यूट्यूब चैनल डॉक्टर भूषण्स बायोलॉजी। हम डिस्कस कर रहे हैं ओरिजिन ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ के बारे में। तो इसको ही कहा जाता है प्रोटोबायोजेनेसिस। इसके बारे में डिफरेंट थिंकर्स प्रपोज देयर व्यूज अबाउट ओरिजिन ऑफ लाइफ। तो सबसे पहले हमने डिस्कस किया था सबसे पहली थ्योरी, सबसे ओल्डेस्ट थ्योरी जो कि प्रपोज की थी फादर सुडरेज ने, ओके, स्पेशल क्रिएशन की। तो इसमें उन्होंने कहा था कि अर्थ इज क्रिएटेड बाय गॉड और सम सुपर नेचुरल पावर। दूसरी थ्योरी के बारे में हम जो डिस्कस किया था वो था कॉस्मोजॉइक थ्योरी के बारे में। अभी कॉस्मोजॉइक थ्योरी मीन्स जो अर्थ था उसके ऊपर जो लाइफ ओरिजिनेट हो गई है वो बिकॉज ऑफ डिस्टेंट प्लैनेट्स। तो डिस्टेंट प्लैनेट से क्या हुआ, कुछ सीड, स्पोर्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म अर्थ पे, ओके, मेटेओराइट्स में आ गए और वो मेटेओराइट्स अर्थ के ऊपर, बैरन अर्थ के ऊपर स्ट्रक हो गया। तो ये सीड, स्पोर्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म रिलीजेस इन द एनवायरमेंट एंड फर्स्ट लाइफ इज ओरिजिनेटेड। थर्ड थ्योरी थी थ्योरी ऑफ अबायोजेनेसिस। अभी थ्योरी ऑफ अबायोजेनेसिस ने क्या कहा है, उसमें कहा गया है कि जो लाइफ ओरिजिनेट हो गई है बिकॉज ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स। ए मीन्स विदाउट, बायोजेनेसिस मीन्स लिविंग थिंग्स, ओके, विदाउट लिविंग थिंग्स इट मीन्स विथ नॉन लिविंग थिंग्स। सो नॉन लिविंग थिंग्स के वजह से, विथ नॉन लिविंग थिंग, द अर्थ, द लाइफ is originated on this earth. First life is formed on this earth. और लास्ट में जो थ्योरी है, थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस, इसमें कहा गया था थ्री फेमस साइंटिस्ट है। सबसे पहले फ्रांसिस्को रेड्डी 16th सेंचुरी में, उसके बाद स्पेलेंजानी 17th सेंचुरी, उसके बाद जो है लुइस पास्चर 18th सेंचुरी, इन्होंने इसके बारे में डिस्कस किया है। तो इसके बारे में इन्होंने ऐसा कहा है कि जो लाइफ ओरिजिन ऑफ लाइफ ऑन दी अर्थ बिकॉज ऑफ प्री एग्जिस्टिंग लाइफ, जो ओरिजिन लाइफ जब ओरिजिनेट होती तो प्री एग्जिस्टिंग लाइफ के ही वजह से ओरिजिनेट होती थ्रू रिप्रोडक्शन, मे बी थ्रू दैट इज रिप्रोडक्शन टेक्निक, रिप्रोडक्शन। सो ये थ्योरी इन्होंने कही थी। इन्होंने फर्स्ट ओरिजिन ऑफ लाइफ को एक्सप्लेन नहीं कर पाए ये लोग, लेकिन कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ कैसे होती इसके बारे में इन्होंने क्लियर कर डेमोन्स्ट्रेशन दिया, उन्होंने इसके बारे में बताया। आज हम डिस्कस करने वाले हैं मॉडर्न सेल असेंबली थ्योरी के बारे में। तो नेक्स्ट थ्योरी है मॉडर्न सेल असेंबली थ्योरी। अभी मॉडर्न सेल असेंबली थ्योरी यहाँ पे क्या बताते हैं, आप देख लोगे यहाँ पे वर्ड है सेल्फ, ओके, खुद के खुद ही। असेंबली मीन्स एक साथ आना। तो सेल्फ जो खुद एक साथ आ रहे हैं, ओके, कंबाइन हो रहे हैं, इट मीन्स कंबाइन हो रहा है। तो ये थ्योरी क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन के बारे में बताती है। तो यहाँ पे आप देखोगे, अब हम आपको बताने वाले हैं कॉम्बिनेशन ऑफ व्हाट। तो ये थ्योरी जो है, जो कि ये थ्योरी बताती है जो फर्स्ट लाइफ केम ऑन द अर्थ बिकॉज ऑफ केमिकल्स। द फर्स्ट लाइफ और प्रोटोबायोजेनेसिस, द फर्स्ट लाइफ, origin of life on the earth because of inherent property of chemicals। अभी यहाँ पे क्या हुआ है, केमिकल्स का क्या हुआ है, सेल्फ असेंबली हुई है, कॉम्बिनेशन हुआ है, इसकी वजह से फर्स्ट लाइफ कम ऑन दिस अर्थ, मीन्स ओरिजिन ऑफ लाइफ जो है वो अर्थ पे आ गई, ऐसे यहाँ पे इन्होंने कहा है। अभी इसमें क्या है, केमिकल्स का असेंबली हुआ, इट मीन्स व्हाट, तो इट मीन्स जो प्राइमोर्डियल अर्थ थी, ओके, उसमें जो इवेंट हो गए थे, ओके, इवेंट ऑन दी प्राइमोर्डियल अर्थ, यहां पे क्या इवेंट हो गए थे, माइक्रोमोलिक्यूल से फॉर्मेशन ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल। तो माइक्रोमोलिक्यूल से क्या, मैक्रोमोलिक्यूल फॉर्म हो गए थे, और इससे क्या हुआ है, इससे सेल, ऑर्गेनाइज्ड सेल लाइक सिस्टम फॉर्म हो गई है, ऑर्गेनाइज्ड सेल लाइक
सिस्टम हो गई। तो ये जो हुआ है, ये जो इवेंट्स हो गए, ये कैसे हो गए? ये फ्रीक्वेंटली हो गए हैं, फ्रीक्वेंटली ऑकर्ड दीज इवेंट्स। तो ये फ्रीक्वेंटली ऑकर्ड हुए, इसकी वजह से माइक्रोमोलिक्यूल से मैक्रोमोलिक्यूल फॉर्म हो गए और मैक्रोमोलिक्यूल से ऑर्गेनाइज सेल लाइक सिस्टम फॉर्म हो गई है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे कॉम्बिनेशन हो रहा है, सेल्फ असेंबली हो रही है, उसकी वजह से फर्स्ट लाइफ मींस ओरिजिन ऑफ लाइफ यहाँ पे हम कह सकते हैं, यहाँ पे कहा गया है। तो यहाँ पे क्या हुआ है? कॉम्बिनेशन और सेल्फ असेंबली ऑफ these chemicals, combination or self assembly of these assembly of chemicals। अभी इसके बारे में क्लियर कट डेमोन्स्ट्रेशन दिया है स्मिथ नाम के साइंटिस्ट ने। द फर्स्ट क्लियर कट डेमोन्स्ट्रेशन अबाउट दिस इज गिवन बाय स्मिथ। ओके, तो इन्होंने क्या किया है? इन्होंने कहा है कोलेजन जो फॉर्म हुआ है वो होगा है मैक्रोमोलिक्यूल से, फॉर्मेशन ऑफ कोलेजन फ्रॉम मैक्रोमोलिक्यूल। अभी उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ कोलेजन फ्रॉम माइक्रोमोलिक्यूल, ये इन्होंने कहा है। उसके बाद जो साइंटिस्ट आ गए, रीड नाम के साइंटिस्ट, इन्होंने 1967 में ये कहा है कि जो इंटर मैक्रोमोलिकुलर असेंबली ऑफ प्रोटीन, ओके, प्रोटीन की जो इंटर मैक्रोमोलिकुलर असेंबली ऑफ प्रोटीन फॉर्म्स एंजाइमेटिक कॉम्प्लेक्स एंजाइमेटिक कॉम्प्लेक्स यहाँ पे फॉर्म हो गया है। तो यहाँ पे क्या है? स्मिथ नाम के साइंटिस्ट ने क्या कहा था? फर्स्ट क्लियर का डेमोन्स्ट्रेशन अबाउट द ओरिजिन ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ, दैट इज कोलेजन, फॉर्मेशन ऑफ कोलेजन फ्रॉम माइक्रोमोलिक्यूल। एंड रीड नाम के साइंटिस्ट ने उसके बाद 1967 में कहा है इंटर मैक्रोमोलिकुलर असेंबली ऑफ प्रोटीन फ्रॉम फॉर्म एंजाइमेटिक कॉम्प्लेक्स। अभी उसके बाद प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड इन टोबैको मोजाइक वायरस फ्रॉम micromolecule, okay, from intermolecular assembly. Then protein and nucleic acid, okay, formation in tobacco mosaic virus from assembly of intermolecules, okay, intermolecular assembly की वजह से ये चीजें हो गई, ये हो गया है। अभी एक्सेप्टेड थ्योरी ऑफ प्रोटोबायोजेनेसिस जो है वो किसने कहा है? तो आपको ये पॉइंट्स यहाँ पे समझ में आ गए होंगे। अभी हम देखेंगे एक्सेप्टेड थ्योरी ऑफ प्रोटोबायोजेनेसिस क्या कहती है। एक्सेप्टेड जो थ्योरी है प्रोटोबायोजेनेसिस सजेस्टेड दैट जो कि प्रोटीन फॉर्म हो गए, वो प्रोटीन फॉर्म हो गए बिकॉज ऑफ फ्लो ऑफ अमाइनो एसिड्स। ओके, तो प्रोटीन फॉर्म हो गए, फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन और प्रोटो फॉर्मेशन बिकॉज ऑफ फ्लो ऑफ अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड की फ्लो की वजह से ये हुआ है। तो यहाँ पे इन जियोकेमिकल मैट्रिक्स, ओके, यहाँ पे क्या है? फर्स्ट ऑर्गेनिज्म में जो फॉर्म हो गया है वो प्रोटीन फॉर्म हो गया। प्रोटीन जो फर्स्ट ऑर्गेनिज्म में फॉर्म हो गया है बिकॉज ऑफ फ्लो ऑफ अमाइनो एसिड इन जियोकेमिकल मैट्रिक्स, जियोकेमिकल मैट्रिक्स। अभी यहां से आपको एक समझ में आएगा, जो कि हम थ्योरी देख रहे हैं मॉडर्न सेल्फ असेंबली थ्योरी, इसमें कॉम्बिनेशन हो गया, असेंबली हो गई। तो कौन सी असेंबली हो गई? केमिकल असेंबली हो गई, केमिकल्स की। तो इसको हम कैसे बोल सकते हैं? इसको बोल सकते हैं केमिकल इवोल्यूशन ऑफ लाइफ, ऐसा भी इसको कह सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है? लाइफ ओरिजिनेटेड फ्रॉम, इसको अच्छे से कैसे बता सकते हैं? लाइफ जो ओरिजिनेट हो गई तो कैसे हो गए? प्रोग्रेसिव केमिकल इन प्रोग्रेसिव केमिकल
combinations or evolution, combination or assembly in due course of time, due course of time. तो यहाँ पे क्या हुआ है, कॉम्बिनेशन हो गया, असेंबली हो गई केमिकल्स की, तो वहां से फर्स्ट लाइफ, ओके, ये कितने लॉन्गर टाइम प्रोसेस हो गई है, लॉन्गर टाइम ऑफ प्रोसेस, ओके, जो कॉम्बिनेशन और असेंबली ऑफ प्रोटीन, इट इज लॉन्गर टाइम प्रोसेस. सो उसके बाद फर्स्ट लाइफ ऑन द अर्थ यहाँ पे फॉर्म हो गई है, ओके, ओरिजिन ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ यहाँ पे हो गया है. तो यहाँ पे इस थ्योरी को केमिकल्स की वजह से सब हो गया, तो इसको क्या बोलेंगे हम, थ्योरी ऑफ केमिकल इवोल्यूशन, ऐसे भी इसको बोलेंगे. मॉडर्न सेल्फ असेंबली थ्योरी ऑफ केमिकल इवोल्यूशन, ऐसा भी इसको बोला जा सकता है, या बायोकेमिकल ओरिजिन ऑफ लाइफ, ऐसा भी हम इसको कह सकते हैं. अभी ये थ्योरी को प्रपोज किया है हेकेल ने, लेकिन एक्चुअल प्रूफ है जो दिया है वो ओपरिन एंड हल्डेन नाम के साइंटिस्ट ने, वो भी हम डिस्कस करेंगे. तो आज के ये लेक्चर में पॉइंट में हमने क्या देखा है, मॉडर्न सेल्फ असेंबली थ्योरी बिकॉज ऑफ मींस प्रोटोबायोजेनेसिस इज बिकॉज ऑफ इनहरेंट प्रॉपर्टी ऑफ केमिकल. तो ये वहां पे क्या होता है, सेल्फ असेंबली होती है, कॉम्बिनेशन होता है. और कैसे कॉम्बिनेशन असेंबली होती है, माइक्रोमोलिक्यूल से मैक्रोमोलिक्यूल फॉर्म हो गए, मैक्रोमोलिक्यूल से एक ऑर्गेनाइज सेल लाइक सिस्टम फॉर्म हो गए. ये जो इवेंट है ये रिपीटेडली हो गए, फ्रिक्वेंटली हो गए, ओके, ज्यादा से ज्यादा इवेंट हो गए, तो इसकी वजह से एक कॉम्बिनेशन हो रहा है. तो इसके फर्स्ट क्लियर कट डेमोन्स्ट्रेशन किसने दिया है, स्मिथ नाम के साइंटिस्ट ने. उन्होंने क्या किया था, फॉर्मेशन ऑफ कोलेजन, कैसे फॉर्म हो गया है कोलेजन, फ्रॉम माइक्रोमोलिक्यूल. अभी दूसरा क्या है, एक रीड नाम के साइंटिस्ट ने इसके बारे में बोला है. इन्होंने क्या कहा है, इंटरमोलिकुलर असेंबली के बारे में बोला है प्रोटीन की, जिससे कि एंजाइमेटिक कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो गया है. अभी फर्स्ट प्रोटो मींस, उसके बाद कहा गया है कि जो लाइफ फर्स्ट ऑर्गेनिज्म फॉर्म हो गया है, उसमें जो प्रोटीन आ गए वो आ गए अमाइनो एसिड के फ्लो की वजह से. तो ये सब कुछ यहाँ पे आप देखोगे तो जो केमिकल्स है, ओके, केमिकल्स में कॉम्बिनेशन हो गए, सेल्फ असेंबली हो गई इन कोर्स पीरियड ऑफ टाइम और लॉन्गर टाइम, ओके, एक लॉन्ग टाइम इवेंट हो गया, तो उसकी वजह से ये फर्स्ट लाइफ और ओरिजिन ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ हो गया. तो इसको ही कहा जाता है केमिकल इवोल्यूशन ऑफ लाइफ और बायोकेमिकल ओरिजिन ऑफ लाइफ. दिस इज मॉडर्न सेल्फ असेंबली थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ. थैंक यू.